हूँ दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। लड़कियां जब पैदा होती हैं तो तभी से हर माँ बाप एक सपना संजो लेते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना है और उसकी शादी कर देनी है। बहुत ज़्यादा होता है तो हम इतना सोच पाते हैं कि उसे टीचर या बैंकिंग नौकरी दे देनी है। उससे ज़्यादा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चलो ठीक है, पुलिस में डाल देंगे। उससे ज़्यादा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एयरफोर्स और नेवी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हमारी सोच वहाँ तक जाती नहीं है। लेकिन ऐसे भी आज की डेट में बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं जो इन सब से आगे बढ़कर इनकी सोच ऐसी जगह जाकर रुक जाती है जहां तक हम सोच नहीं सकते। जो एक दायरा सिर्फ पुरुषों तक बन के रह जाता है, अगर वो दायरा लड़कियां भी क्रॉस करती हैं तो इसमें गर्व की अनुभूति होती है। मेरे साथ इस समय मौजूद है पूजा, जो इस अलग पहचान बना चुकी हैं। आज की डेट में ये पहचान की मोहताज नहीं है। ये ट्रक ड्राइवर है। सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर होती होगी कि पूजा नाम से तो लड़की है लेकिन ट्रक ड्राइवर, कुछ और काम नहीं मिला क्या? बहुत सारे अनायास ही कई सारी बातें आ जाती होंगी, जैसे लोग व्यंग्य भी करते हैं कि लड़की है तो ये काम करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब क्योंकि जब पूजा एक बस ड्राइवर बनने जा रही है, नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो कहीं ना कहीं औरत होने के नाते बहुत ज़्यादा गर्व की अनुभूति होती है और लोगों के मन में अनायास ये ख्याल आता है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। तो ये सोच कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे हुई? मैं इस समय मैं आप लोग का पूजा आपका स्वागत करती हूँ एक्स्ट्रा न्यूज लाइव में, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने सब ड्राइवर बनने का ही सपना क्यों संजोया? क्योंकि आपकी उम्र भी 23 साल की है और इस उम्र में लड़कियां बहुत कुछ करती हैं। चांद में जाना एक सोच सकती हैं, लेकिन ड्राइवर बनना ये एक थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। लेकिन क्योंकि आप अब वहाँ पे हैं तो एक गर्व की अनुभूति भी होती है। लेकिन ये सोच कहीं ना कहीं से तो आई होगी। वो सोच का जो एक बीज है वो अंकुरित कहाँ से हुआ, ये बताइए। मैम, जब लड़कियां चांद में जा सकती हैं, लड़कों विमान उड़ा सकती हैं और भी ऐसे कई क्षेत्र में जा सकती हैं जहां जान हथेली पे रख के लेके जाती हैं, तो मैंने ये इन सबको अपने दिमाग में दौड़ाते हुए, सब सोचते हुए, हालांकि उस टाइम मेरी उम्र कम थी, मैं हॉकी की नेशनल प्लेयर थी, उस टाइम हॉकी खेल रही थी, अभी मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी देश दुनिया के बारे में। लेकिन शाम के वक्त जब मैं सोया करती थी तो मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें आती थी। मैं तरह तरह के लोगों से मिली तो बहुत लोगों ने अच्छा भी बताया, बुरा भी बताया, जिसकी अच्छाई मैंने ले ली और मैंने इस चीज़ को ठान लिया कि मुझे इस फील्ड में उतरना है। और मैं आज उतर गई हूँ और मुझे आज इसी की वजह से बहुत नाम मिल रहा है। हालांकि मुझे बहुत अंधकार भी देखना पड़ा इस लाइन में, क्योंकि मैं जो है आज से नहीं, तकरीबन मुझे 10 साल होने जा रहा है गाड़ियों को चलाते हुए। शायद अभी तक मुझे कोई जान नहीं पाया था, लेकिन आपके वजह से, आप लोगों की वजह से अब मुझे इतनी पहचान मिल गई है इस लाइन में कि शायद अब आप लोगों की वजह से और भी ऐसी महिलाएं हैं और लड़कियां हैं जो अब इस कार्य को, शायद अब उनके दिल में कहीं ना कहीं आ रहा है कि अब शायद हमें भी करना चाहिए ये काम। क्योंकि अभी तक ये लड़कियों को बताने पे ये बात समझ में नहीं आता था, और बताओ तो उनको यही लगता था, चूँकि मैं महिला कॉलेज में भी पढ़ती हूँ, सब महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, वहाँ पर शादीशुदा भी लेडीज़ आती हैं जो मैक्सिमम बीएड करना पसंद करती हैं, बीए के बाद बीएड, क्योंकि उनको लगता है कि हम टीचर वाले लाइन में जाएंगे, टीचर वाले लाइन में जाएंगे, या फिर कोई भी सरकार की भर्ती आएगी तो भर्ती अटेम्प्ट करेंगे, निकला तो सही, ना निकला तो भी सही। तो इस क्षेत्र में लड़कियां आने से मैम हिचकिचाती हैं, क्योंकि उनको समाज का बहुत जो अब अपने शब्दों में कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे नज़रियाँ हैं जो महिलाओं को शोभा नहीं देती। आप तो जानती हैं, आप भी एक महिला हैं, तो जो है इस समाज में सर्वाइव करना और ऐसे क्षेत्र में उतरना जहाँ पे लोग उतरते ही तरह तरह की बातें करने लगते हैं। पूजा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप नेशनल प्लेयर हैं, हॉकी बहुत अच्छा खेलती हैं। अगर आप हॉकी में कंटिन्यू रहती तो हो सकता है वो आप इंटरनेशनल खेलती। हॉकी भी एक हमारा नेशनल गेम है और हॉकी में भी बहुत प्रतिभा है। आप इसमें भी नाम शोहरत सब कुछ कमा सकती थी। लड़कियों के लिए सेफ जोन भी है। फिर सब कुछ छोड़ के आप फिर ड्राइवर के बारे में आई, तो ये ड्राइवर जो बनना है, मुझको बस ही चलाना है, ये सोच कहाँ से आती है? और आप जो हॉकी प्लेयर हैं, क्या उसको आपने किनारे कर दिया कि आपको फिर कंटिन्यू करना है उस चीज़ को लेकर? नहीं मैम, अब मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि इस क्षेत्र में जब मैं उतरी और 3 बार नेशनल भी मैंने खेला तो मुझे कोई पहचान नहीं मिल पाई। खासकर जो पहचान मुझे इस चीज़ में मिली है वो मुझे हॉकी में नहीं मिल पाई, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र में उतर गई हूँ कि जिसमें लड़कियाँ बिल्कुल ना के बराबर आना पसंद करती हैं।
इसलिए शायद मुझे पहचान मिली है। और मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना साल गेम में, अब मुझे यही लगता है कि वो साल मेरे व्यर्थ हो गए शायद, क्योंकि इतने दिन अपने ज़िंदगी का लगाना, अगर मैं शायद वो चीज़ कहीं और लगाई होती तो आज जो लोग आप मुझे जान रहे हैं, शायद यही पहचान मेरी बहुत पहले ही बन गई होती। मैंने ठान लिया कि मुझे अब ये करना है और मुझे गाड़ियाँ चलानी है ट्रकों का, और मैं ट्रकों का रेस भी लगाती हूँ। 2016 से मैं लगा रही हूँ। और मैम जो है, मैं हर प्रकार की गाड़ियाँ चलाती हूँ। ट्रेलर हो गया, टैंकर हो गया, जेसीबी हो गया, 4x4 की जितनी भी गाड़ियाँ, मिलिट्री की गाड़ियाँ हैं, ट्रक है, टैंकर है, हाइड्रा है, क्रेन है, जो भी गाड़ियाँ इस पृथ्वी पे बनी हैं, जितने भी पहिए की, वो मैं सब चलाती हूँ, सिवाय जहाज़ को छोड़ के, पानी के जहाज़ को छोड़ के, और रेलगाड़ी को छोड़ के, मेट्रो को छोड़ के। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रोत्साहन और मिला तो मैं जहाज़ भी उड़ा दूँगी और देश, अपने आप को देश सेवा में लगा लूँगी। चलो, ये तो बहुत अच्छा लगा कि आपसे सुन के कि आपने इतनी सारी गाड़ी चलाई हैं जिसका नाम मैंने शायद कभी सुना नहीं है या मैंने कभी देखा नहीं है इस उम्र में आकर भी, लेकिन आप वहाँ तक पहुँची, इतनी गाड़ियाँ चला रही हैं, देश सेवा के लिए भी आप कुछ करना चाहती हैं। सवाल फिर मेरा घूम फिर के वही आ जाता है कि बस ड्राइवर ही क्यों? मैंने पहले, क्योंकि मैं उस समाज से गुजर रही थी जहाँ मैं देख रही थी कि लड़कियाँ कर तो बहुत कुछ सकती हैं, मैं भी कर रही थी कई सालों से, लेकिन अपने इस समाज में लड़कियों को आने में बहुत हिचकिचाहट है। मैंने कहा कि ज़िंदगी एक बार मिली है तो मैं एक बार उन लड़कियों को भी बताऊं कि मेरी तरह ऐसी कई लड़कियां हैं जो ये काम कर सकती हैं और करना चाहती भी हैं, लेकिन आ नहीं पा रही। तो पहली बात तो मैं उन लड़कियों को ये दिखाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, ये प्रोत्साहन उनको देना चाहती हूँ कि वो भी कर सकती हैं। और मुझे देखने के बाद कई लड़कियां इस क्षेत्र में आएंगी, मुझे विश्वास है। कई लड़कियां नौकरी के भरोसे जो बैठी हैं आज के डेट में, पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, जो शायद इंतज़ार करती हैं अपनी ज़िंदगी में कि कभी वैकेंसी आएगी, भर्ती करूँगी। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, मेरा अनुरोध है कि वो इसके भरोसे ना बैठें। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ हम अपनी मर्यादा को साथ में रखें, क्योंकि मैं जब ये काम करना शुरू की थी तो मुझे बहुत बाधाओं का, बहुत सामाजिक उल्लंघनों को पार करना पड़ा, न चाहते हुए भी पार करना पड़ा। और जो है, सभ्यता को पालन करते हुए मैं इस काम को कर गई, और भी बहुत सारी लड़कियां कर सकती हैं, तो मैं उनके प्रोत्साहन के लिए ये काम कर रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन और मिला तो मैं देश सेवा में, और भी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और जो डिफेंस है इंडियन आर्मी, चूँकि मैंने एनसीसी भी कर रखा है, तो मुझे बहुत जो डिसिप्लिन के हिसाब से, तौर तरीक़ों के हिसाब से, फायरिंग है, टेंट पिचिंग है, आर्मी की जितनी भी ट्रेनिंग है मैम, वो मैंने ली हुई है। और अगर मुझे मौका मिला, कोई इमरजेंसी, देश को सेवा की ज़रूरत पड़ी, तो मैं उसमें बिना किसी स्वार्थ के उसमें योगदान देना चाहूँगी। और लड़कियों को समझाना चाहूँगी, ज़िंदगी एक बार मिली है तो हिचकिचाएँ नहीं, अपने सभ्यता को, मर्यादा को साथ में रखते हुए वो कोई भी काम कर सकती हैं, किसी भी चीज़ पे विजय फतह कर सकती हैं। प्रतिभाओं की धनी है पूजा, और बहुत जल्द ये इलेक्ट्रॉनिक बसों का जब संचालन शुरू हो जाएगा गोरखपुर में, तो पूजा को आप फराटा भरते हुए गोरखपुर में देखेंगे। जब आप पूजा को फराटा भरते देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको भी गर्व की अनुभूति होगी कि आप जब पूजा फराटा भर रही होगी और आपके साथ रहेगी वो। आपको नगर निगम की तरफ से स्वच्छता को लेकर ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। क्या कुछ जिम्मेदारियां और आपकी बढ़ जाती हैं इसको लेकर? मैम, हम इस देश की युवा पीढ़ी हैं, और जो है, हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके लिए हमारे सारे देशवासियों को, नगरवासियों को और राज्यवासियों को धन्यवाद, क्योंकि ये मैम मौका जो है ज़िंदगी में सबको नहीं मिल पाता है, और मुझे मिला है तो मैं बहुत सौभाग्यपूर्ण हूँ इस चीज़ की। और शायद कहीं ना कहीं लोगों को मुझ में वो प्रतिभा दिखी है कर दिखाने की, तो मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से लूँगी। और मैं अपने जो हमारे शहरवासी हैं उनको मैं समझाऊंगी। और कल मैंने एक जागरूकता रैली भी इसकी निकाली है इंदिरा बाल विहार चौराहे पे, जिसमें मैंने ठेले वालों को, दुकानदारों को, और भी यहाँ के जो नागरिक हैं, जो हम और आप जैसे लोग खा करके सड़कों पे कूड़ा फेंकते हैं, उन सबको मैंने अपने तरीके से, अपने स्तर से समझाया कि ये हमारा घर है और हमारे घर की तरह है। जैसे आप घर में कूड़ा नहीं करते, वैसे आप रोड पर भी कूड़ा ना करें, आप इसको अपना घर समझें और इतना सफाई रखें यहाँ पे कि कोई भी इंसान कहीं भी बैठ सके, उठ सके, ताकि उनको ये पता ही ना चले ये हमारा घर है या हमारा शहर है। क्योंकि हम अपने घर से जब भी अपना घर छोड़ते हैं तो हमें उसके बाहर
कूड़ा ही दिखता है। हम खा करके कहीं भी फेंक देते हैं, कोई भी प्लास्टिक है, कई तरह के कचरे हैं जिससे रास्ते, नाले और भी कई सारे ऐसे ब्लॉकेज जाम हो जाते हैं जिसमें मच्छर और कीड़े मकोड़े पनपते हैं। तो वो जो रोग है, बीमारी है, वो हमें बता के नहीं आएगी, संकेत दे के नहीं आएगी। इसीलिए आपका और हमारा और इस सारे लोगों का, शहरवासियों का धर्म है कि कचरा ना फैलाएं। हम जो भी खाते हैं खा के उसको डस्टबिन में डालें। मैं इस प्रकार लोगों को जागरूक कर रही थी कि गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि इस स्वच्छता को बनाए रखने में ही हम सबकी भलाई है। आप खुद एक प्रतिभाओं की धनी है, बहुत सारी प्रतिभाएं आपके अंदर हैं और आप दिल्ली और नोएडा में आप रेसलर की हैं। देखा जाए तो आपकी पहचान की जो नींव थी वो वहीं से है। आप वापस लौट कर गोरखपुर की तरफ आई, यहाँ पर आप बस का संचालन करेंगी। तो जैसा कि आप खुद ये देख सकती हैं कि गोरखपुर सहित पूर्वांचल में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बावजूद यहाँ के बच्चे जो हैं वो बाहर जाकर काम करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जबकि वो अपने शहर में ही, जैसे आप अपने शहर में ही काम की तलाश आपने की, आपने अपने सपने को पूरा यहाँ पे किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग जो हैं गोरखपुर छोड़कर बाहर की तरफ जाना चाहते हैं। जितना भी उनका टैलेंट है वो बाहर दूसरे शहरों में देना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं अपने शहरों के। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ऐसे लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ जिनको अपने नगर में रह करके भी ये नहीं समझ में आया कि मुझे काम कहाँ करना है, कैसे करना है। ये उनकी बेवकूफ़ी है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि हमारा जो गोरखपुर शहर है ये माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ का शहर है। ये पावन धरती है उनकी, और यहाँ पे तो खुद लोग काम करने आते हैं बाहर से, क्योंकि जो अभी हमारी कंपनी खुली है, अपनी जो इलेक्ट्रिक बस की डिपो बनी है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से आ करके ही काम कर रहे हैं। तो ये उनकी गलत विचारधारणा है कि हम जो यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनको अपने शहर में ही इतना सारा काम है, लेकिन शायद वो इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको अपने ज़िंदगी से इसका वो नहीं हो पा रहा है, पालन नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ करना है। तो बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। हमारे शहर में इतने अच्छे अच्छे काम हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इतना डेवलप कर दिया है गोरखपुर को कि शायद अब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको यहीं पे बहुत सारे रोज़गार मिल सकते हैं, लेकिन वो शायद कुछ उम्मीदें लेके बाहर जाते हैं। इस बारे में तो यही कहूँगी। तो अभी आप सुन रहे थे पूजा प्रजापति को, जो यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन होगा तो ये बस के ड्राइवर के रूप में मौजूद रहेंगी और गोरखपुर वासियों की सेवा करती रहेंगी। बिना डरे बिना सोचे, ये एक लड़की होने के बावजूद इन्होंने ड्राइवर का पेशा मंजूर किया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो अभी आप सुन रहे थे पूजा प्रजापति को, जो बस कुछ ही दिनों में जब भी इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन गोरखपुर में शुरू हो जाएगा तो एज अ ड्राइवर ये बसों का संचालन करेंगी और आपकी सेवा में मौजूद रहेंगी। कहीं ना कहीं जब आप इनको देखेंगे गाड़ी चलाते हुए तो आपको बहुत गर्व का महसूस होगा। और जो एक धारणा बनी हुई है कि मेरी लड़की है तो सिर्फ टीचर और डॉक्टर ही बनेगी, तो ये धारणा हमारे और आपके अंदर से बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाली है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, ज़रूरी है उस काम को बड़ा समझकर अपनाने का। मैं दिलजीत कौर, एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।